जय हिंद साथियों। तो आज के नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एसएससी जीडी 2025 का आप तैयारी करना चाहते हो और इस बार जो ही आपको 100% सिलेक्शन लेना है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे करवाने वाले हैं, जो आपको सिलेक्शन तक जो है पहुंचा सकती है। ठीक है, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा और जो भी बच्चे को जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताना, सारा डाउट आपको क्लियर कर देंगे, सारे एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक अभी तक शेयर नहीं किए तो दोस्तों को शेयर भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन जरूर सब्सक्राइब नोटिस ऑल पे सेलेक्ट करना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है वो कहाँ पे स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताना है कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, बताइए चार ऑप्शन आपके सामने, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर आपका उत्तर प्रदेश। बताइए प्रसिद्ध जो है वो सांची स्तूप जो है वो कहाँ पे स्थित है। ये जी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, ये दोस्तों पूछा गया जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। बताइए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करके ये पीडीएफ जो है सिलेक्शन वाला जो है पीडीएफ आपको ले लेना है, जो कि आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम प्राइस में ये पीडीएफ दोस्तों लेके आपको सिलेक्शन तक आपका पहुंचा सकता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर अगर 20 सेलेक्ट किए होंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, कि आपका मध्य प्रदेश में जो है प्रसिद्ध सांची का स्तूप जो है स्थित है। ठीक है, साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि सांची का स्तूप जो है का निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा जो है तीसरी शताब्दी में जो है करवाया गया था। कब दोस्तों, याद रखिएगा तीसरी शताब्दी में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में कि सांची स्तूप जो है बौद्धों का जो है प्रसिद्ध महत्वपूर्ण जो है तीर्थ स्थल भी है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सांची का स्तूप जो है महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सांची का स्तूप जो है वो हम लोग महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, ओरिएंटेड चीज़ें आपको बताया जा रहा है जो आपको कोई नहीं बताता, हर चीज़ आपको कोई नहीं बताता। ठीक है, ये दोस्तों बात करें कि वर्ष 1989 में, ठीक है, वर्ष 1989 में जो है सांची स्तूप को जो है यूनेस्को की जो है विश्व विरासत स्थल की जो है सूची में भी जो है शामिल किया गया था। कब दोस्तों, याद रखिएगा वर्ष 1989 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे दोस्तों ऐसे ही सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछते रहता है, तो आप ये क्वेश्चन आप जरूर लेना। और जो मिनिमम प्राइस में आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, ये मिनिमम प्राइस में आप पीडीएफ लेके दोस्तों इस बार आपको सिलेक्शन लेके ही रहना है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, सारे चलिए दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन अगला पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा जो है वो किसने किया था। कालिदास, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर आपका हर्षवर्धन। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर के लिए अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि चीनी यात्री फायान ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है भारत का जो है दौरा किया था। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बुद्ध धर्म का, यानी दोस्तों बुद्ध धर्म का जो है उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के जो है उद्देश्य से जो है फायान ने जो है भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की जो है यात्रा भी की थी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत यात्रा के दौरान जो है फायान ने जो है 3 वर्षों तक जो है पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान में जिसको हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, वर्तमान में पटना में दोस्तों यानी पाटलिपुत्र में जो है संस्कृत विषय का जो है अध्ययन भी किया था। ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। बताना है तो कि अपरिग्रह या फिर आपका श्वेतांबर या फिर आपका तीर्थ या फिर आपका बसादिश। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सारे सेलेक्टेड लिए गए हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था। बताइए चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, वैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बसादिश जो है कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही याद रखिएगा कि जैन मठ संस्थानों को जो हम लोग तो बसादिश तो कहा जाता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा बसादिश जो है वो जैन धर्म के जो है अनुयायियों के लिए जो है पूजा या का जो है स्थान, पूजा का जो है स्थान होता है। ठीक है,
और यह दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। और बासादिस जो है वो जैन धर्म के जो है जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के जो है मंदिर भी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं वीडियो को। जो भी बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको चाहिए जो कि आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, वो दिए गए आपको व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके मिनिमम प्राइस में ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ ले सकते हो, अगर आपको एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है गलत जोड़ी का आपको चयन करना है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो है गलत आपको दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, या फिर आपका राजा राज चोल, या फिर आपका कुषाण यानी कनिष्क का जो है कुषाण। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन में लाइव क्लास जो है जो कि आपका सुबह में 8 बजे चलता है। ठीक है, लाइव क्लास सुबह में 8 बजे चलता है। तो जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं वो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहाँ से आप लाइव क्लास जो है कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप एप्लीकेशन पर लाइव क्लास ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पर करवाया जा रहा है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आप 20 सेलेक्ट किए तो ये आपका गलत है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिंबिसार जो है वो गुप्त वंश का जो है नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो बिंबिसार का संबंध जो है वो कहाँ से है, तो याद रखिएगा दोस्तों हर्यक वंश से। ठीक है, हर्यक वंश से जो है आपका क्या है, बिंबिसार का जो है संबंध है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त का जो है ये मौर्य वंश से है, और आपका राजा राज का संबंध जो है ये चौल वंश से है, और आपका कनिष्क जो है ये कुषाण वंश से जो है, ये तीनों जो है आपका बिल्कुल सही है। लेकिन जो गलत है ये आपका बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश से जो है संबंधित है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा गया, इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया गया, इस बार आपको 100% सिलेक्शन देके ही रहना है। बताना दोस्तों कि भारत में वैदिक काल को जो अवधि कब तक चली थी। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको टिक करना है अगर पता है तो। अगर नहीं पता है दोस्तों तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। और बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है दोस्तों, यहाँ पे 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि भारत में वैदिक काल की अवधि जो चली थी ये 1500 से लेकर आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है मानी जाती है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि वैदिक काल में जो है, वैदिक काल को जो है हम लोग वैदिक युग भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा कि भारत में वैदिक काल की जो शुरुआत हुई सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। साथ ही याद रखिएगा कि वैदिक काल के अगर बात किया जाए तो 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन दोस्तों, पहला जो बांटा गया है ये आपका पूर्व वैदिक काल बांटा गया है, और दूसरा जो आपका बांटा गया है वो आपका उत्तर वैदिक काल बांटा गया। बात करें पूर्व वैदिक काल का, तो पूर्व वैदिक काल का जो अवधि जो है वो 1500 से, याद रखिएगा दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया कि पहला जो है पूर्व वैदिक काल, इसका जो अवधि जो चला था ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व तक जो चला था। और बात कर ले उत्तर वैदिक काल के बारे में, तो इसका जो अवधि जो चला था ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक जो है इसका अवधि चला था। ठीक है, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों। एक्स्ट्रा चीज़ें जितने भी बता रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो। एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखना, और जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन से जाके कर सकते हो। ये वहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन में दोस्तों आपका सिलेक्शन वाला ही क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, तो जाके अभी आप सिलेक्शन वाला क्वेश्चन कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जाके आप अपने लाइव क्लास सुबह 8 बजे से चलता है, तो आप जाके लाइव क्लास भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च जो संख्या में काल में जो है गंगा घाटी के जनपद थे, महाजनपद बन गए थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है, कितने महाजनपद बन गए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 14, 15, 16 या फिर आपका 18। बताइए सही आंसर इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिल जाता है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी क्वेश्चन वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको टाइम से मिल जाए। जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों सिलेक्शन वाला क्वेश्चन चाहिए वो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करके ये पीडीएफ आपको मिनिमम से मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है, तो आप जाके अभी आप ये सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ पढ़ सकते हो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा।
दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 16 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों कि आर्य संस्कृति के जो है सर्वोच्च काल में जो है गंगा घाटी के जो है जनपद में जो है संख्या में 16 थे, और दोस्तों महाजनपद जो बन गए थे वो कितने बन गए थे? 16। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का जो है उद्गम 6ठी शताब्दी के दौरान जो हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कि प्राचीन भारत की जो है, याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जो है जानकारी का स्रोत जो है वो कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों बौद्ध धर्म का जो है ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताया गया। दोस्तों बता दें कि इस प्राचीन भारत के जो है 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ आपको बताने वाले हैं। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अंग है, मगध है, काशी है, आपका वज्जी है, वत्स है, अवंती है, और दोस्तों याद रखिए कौशल, पंचाल, मल, कुरु और आपका चेदी, और याद रखिएगा कंपोज। ये सारे जितने भी आपको बता रहे ये आपके प्राचीन भारत के महाजन पद है। साथ ही याद रखिएगा मत्स्य भी है, सुरसेन है, गंधार है, या फिर आपका अस्मक है। ये जितने भी चीज़ें आपको बताएं ये 16 महाजन पद है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो है प्रारंभ में जो है भगवान महावीर का जो है जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है हुआ था? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर आपका सारनाथ। बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। सारे सेलेक्टेड आपके एग्जाम के लिए। और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका डिस्कशन वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो जाके आप अभी जाके जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिए और जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका डिस्कशन कर सकते हो। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, वैशाली। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और साथ ही अगर बात किया जाए कि यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो है प्रारंभ में भगवान महावीर का जो है जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। और दोस्तों कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इसका जन्म। और साथ ही याद रखिएगा कि भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थकर थे। भगवान महावीर स्वामी जो थे वो दोस्तों आपका क्या थे? याद रखिएगा जैन धर्म के अंतिम जो है तीर्थकर थे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि महावीर स्वामी की जो मृत्यु जो हुई थी ये कब हुई थी? तो याद रखिएगा 463 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है। और बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो दोस्तों इसका 468 ईसा पूर्व में इसका जो है मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका मृत्यु जो हुई थी ये 468 ईसा पूर्व में हुई थी। महावीर जो है का जन्म। ठीक है, स्वामी महावीर का जन्म। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कहाँ पे हुआ था? तो बिहार की जो है पावापुरी में हुआ था। बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी का जो है मृत्यु हुआ था, और इसका जन्म जो हुआ था ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जो है जवाब किसने दिया था? नागसेन, बुद्धघोष, वसुबंधु या फिर आपका अश्वघोष। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर, ये वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और सेलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ हमारे ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, आप ये व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके दोस्तों ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, जो कि आपको मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है। इस बार दोस्तों टारगेट है कि 2025 में आपको 100% जो है वो सिलेक्शन देने की गारंटी है। ठीक है, तो एक बार दोस्तों ये पीडीएफ को आप जरूर लेना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 का अगर राइट आंसर के लिए अगर बात किया जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। ठीक है, बताइए इस आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 33 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागसेन। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नागसेन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर बात किया जाए तो मिलिंद पन्हो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जो जवाब वो नागसेन ने जो है दिया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि मिलिंद पन्हो का जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में जो है रचा गया। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि इनमें मिलिंद और दोस्तों नागसेन के मध्य जो है नागसेन और जो है मिलिंद के बीच में जो है बौद्ध मत का जो है पर जो है वार्तालाप भी वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नागसेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है संपन्न हुआ था? तिरुनेलवेली, मदुरै, कपातपुरम या फिर आपका दक्षिण मदुरै। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 34 का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कमेंट में।
एक ही क्वेश्चन तैयार किया गया आपके एग्जाम के लिए। एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन 100% आपको लेना है, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बच्चे जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए होंगे कपातपुरम जो है ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। और बता दें दोस्तों यहाँ की दूसरा, अगर यहाँ पे बता दें कि दूसरा तमिल संगम जो है वो कपातपुरम स्थान पर जो है संपन्न हुआ था। और प्राचीन का बता दें कि प्राचीन काल में जो है भारत में जो है दक्षिण भारत में जो है 3 संगम आयोजित किए गए थे। कौन कौन किए गए थे आपको कमेंट में बताना। और बता दें कि इनको तमिल कवियों का जो है समागम भी जो है कहा जाता था, ठीक है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि तमिल व्याकरण ग्रंथ का जो है तोलकपियम जो है का संबंध जो है तमिल कवियों के दूसरे समागम से, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए फंसते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पहला जो तमिल संगम का और दोस्तों आपका तीसरा तमिल संगम जो है ये मदुरै स्थान पर स्थित है। याद रखिएगा मदुरै स्थान पर स्थित है पहले और तीसरे जो है तमिल संगम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। दो ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे सी सेलेक्ट किए होंगे दोस्तों कपातपुरम, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध जो है वो किस देश से, बताइए। इटली से, पर्सिया से, या फिर आपका ग्रीस, या फिर आपका चीन से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध जो है यात्री प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों। बता दें, अगर वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक भी कर लेना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए हो चीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे चीन से आपका सही है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि प्रसिद्ध चीनी फायान जो थे, वो ये प्रसिद्ध जो यात्री जो चीनी यात्री जो थे वो फायान जो थे, आप देख सकते हैं जिसका संबंध वो चीन देश से ही था, ठीक है। लेकिन दोस्तों फायान जो है वो भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है शासनकाल में आया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि फायान जो है वो भारत आने वाला जो है प्रथम चीनी यात्री था, ठीक है। फायान जो था यो भारत आने वाला प्रथम जो है चीनी यात्री था। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि फायान जो था वो बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी भी था। साथ रखिए ये भी याद रखिएगा कि भारत यात्रा के दौरान जो है फायान जो 6 वर्षों तक जो है यहीं रहा था, ठीक है। याद रखिएगा कितने वर्षों तक जो है दोस्तों, 6 वर्षों तक जो है यहीं रहा था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि फायान जो था ये बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध धर्म और उनके जो है ग्रंथों के बारे में जो है अध्ययन करने के लिए के उद्देश्य से जो है आपका इंडिया आया था, यानी भारत आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्स्ट्रा चीज़ आपको जितने भी बता रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। इस बार आपको 100% सिलेक्शन एसएससी जीडी के अंदर लेना तो लेना ही है, ठीक है। 2025 जो है वो आपका वर्दी वाला साल है, ठीक है। आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको पेड पीडीएफ लेके सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके आपको इस बार एसएससी जीडी को क्लियर करना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बुद्ध का जो है वास्तविक नाम क्या था। सिद्धार्थ, चना, सुधोधन, या फिर आपका कथक। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बात कर लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर लेना, दोस्तों को शेयर नहीं किए तो जाके शेयर भी कर लेना, और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए तो जाके सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अगर आप ए सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप देख सकते हैं बुद्ध का जो है वास्तविक नाम जो था वो सिद्धार्थ था, ठीक है। और याद रखिएगा कि दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में जो है हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। और कहाँ पे हुआ था याद रखिएगा, लुम्बिनी, जो कि आपका लुम्बिनी के जो है कपिल वस्तु में हुआ था, और लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बताया जा रहा है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो है, याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वो यहाँ पे शुद्धोधन था, ठीक है, शुद्धोधन था। और ये भी याद रखिएगा कि इसका माता का नाम जो था ये आपका माया देवी, ठीक है। दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो आपका शुद्धोधन थे, और माता जो थे वो माया देवी थे, ठीक है। कौन? माया देवी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि चना जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, चना जो है ये गौतम बुद्ध का जो है प्रमुख सारथी और सेवक था। चना जो था ये प्रमुख सेवक और सारथी भी था, इंपॉर्टेंट है। और कथक जो है दोस्तों ये कौन था, तो याद रखिएगा कथक जो था ये गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम था, ठीक है। गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था दोस्तों, याद रखिएगा कथक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चना जो था वो चना आपका सेवक और सारथी भी था। और यहाँ पे गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, और इसका पिता का जो नाम था वो आपका शुद्धोधन था, इसका माता का नाम आपका माया देवी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की और बात करते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जैन अवस्था किस धर्म से जो है संबंधित पवित्र ग्रंथ है। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने। जैन अवस्था जो है वो किस धर्म से जो है संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ईसाई, सिख, पारसी, या फिर आपका इस्लाम। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
पेड पीडीएफ आपको दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पेड पीडीएफ आपको लेके दोस्तों इस बार सिलेक्शन आपको 100% लेना है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप सी सेलेक्ट किए दोस्तों पारसी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी पारसी, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि यहाँ पे बात किया जाए कि जैन अवस्था जो है वो दोस्तों आपका पारसी धर्म से जो है संबंधित पवित्र ग्रंथ है। और ये भी याद रखिएगा कि ईसाई धर्म, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ईसाई धर्म से जो संबंधित पवित्र ग्रंथ है वो आपका क्या है दोस्तों, बाइबिल है, ठीक है। बाइबिल याद रखिएगा ईसाई धर्म से संबंधित है। और आपका सिख के लिए अगर बात किया जाए तो सिख जो है दोस्तों ये पवित्र ग्रंथ इसका क्या है, साहिब है, ठीक है। साहिब जो है ये सिख धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। और ये भी याद रखिएगा कि इस्लाम जो है दोस्तों, इस्लाम जो है ये आपका कुरान से जो है संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताना है अगला क्वेश्चन कि पार्श्वनाथ में जो है, पार्श्वनाथ जो है एक क्षत्रिय और बनारस के जो है राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वह दोस्तों कौन से जैन तीर्थकर बने थे, बताइए प्रथम, द्वितीय या फिर आपका 23वें या फिर आपका 24वें। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 38 का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, कमेंट में बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों, अगर पता है तो बताइएगा, अदरवाइज ये वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 23वें है, ठीक है दोस्तों। कितने, 23वें, याद रखिएगा 23वें आपका तीर्थंकर थे। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पार्श्वनाथ जो थे एक क्षत्रिय और बनारस राजा के जो है अश्वसेन जो है के पुत्र थे, जो 23वें और 23वें जो है जैन तीर्थकर थे, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं जैन धर्म के जो है पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे, याद रखिएगा। और जैन धर्म के जो है दूसरे जो है तीर्थकर जो थे वो अजितनाथ थे। और जो है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे तो याद रखिएगा कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनाया गया, एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। आपके लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है तो आप ये जरूर एक बार सिलेक्शन वाला पीडीएफ आप लेके दोस्तों, ये दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप एक बार सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके इस बार आपको सिलेक्शन दोस्तों अगर लेना है तो इस बार जरूर लेना, ठीक है। 100% सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए बताना दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, गौतम बुद्ध के जो है निम्नलिखित उपदेशों में से किसे जो है अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जो है निम्नलिखित उपदेशों में से जो है किसी अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और जो भी बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बता दें तो जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ आप ज्वाइन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताया जाता है उसका डिस्कशन हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में करवाया जाता है, ठीक है। तो जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बात करिए इस क्वेश्चन का 39 का राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अधिक पर्याय सूत्र जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए कि गौतम बुद्ध के अधिक पर्याय सूत्र जो है उपदेश को जो है अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस उपदेश में जो है गौतम बुद्ध ने इंद्रियों और दोस्तों मन से और वैराग्य के माध्यम से जो है दुख से जो है मुक्ति का जो है उपाय बताया है। याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का बात करते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताएं दोस्तों कि बुद्ध चरित्र जो है नामक महाकाव्य जो है वो किसने लिखा था, बताइए। गौतम बुद्ध ने, नागार्जुन ने, हेमचंद्र ने और आपका अश्वघोष ने। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार सिलेक्शन आपको लेके रहना है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अश्वघोष आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बता दिया जाए कि दोस्तों बुद्ध चरित्र नामक जो है महाकाव्य अश्वघोष ने जो है लिखा था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में जो है राजकवि थे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों अश्वघोष ने जो है सौंदर्य नंद जो है काव्य की जो है रचना भी की थी, कौन, अश्वघोष। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन के बारे में बात किया जाए तो कनिष्क के जो है समकालीन थे। और नागार्जुन को जो है क्या किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक मत और दोस्तों शून्यवादक जो है प्रवर्तक माना जाता था, कौन, नागार्जुन। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बताया जा रहा है। और जितने भी बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इस बार जो है 2025 में सिलेक्शन 100% लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन बताएं इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन में
डाउनलोड नहीं किए जाके डाउनलोड कर लेना। और जो भी बच्चे एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन का, वो दोस्तों आप हमारे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कीजिए। और एप्लीकेशन का जो है लाइव क्लास जो कि आपका डेली 8 बजे चलता है, ठीक है, डेली 8 AM में जो है लाइव क्लास SSC GD के लिए चलता है। तो जाके SSC GD का लाइव क्लास हमारे एप्लीकेशन से कर सकते हो, ठीक है। तो ये PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो जाके लाइव क्लास कीजिए और फ्री में ये PDF ले लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।